आज का मनुष्य केवल पेट भरने को ही भोजन मान बैठा है। वो भूल गया है कि भोजन एक यज्ञ है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, अर्थात भोजन को यज्ञ समझकर करो। आप सबने ये जरूर ध्यान दिया होगा कि हवन करते समय प्रज्वलित अग्नि में ही आहुति दी जाती है। अगर अग्नि ना जल रही हो तो उस यज्ञ कुंड में आहुति नहीं दी जाती है, और यज्ञ तभी फलदायी होता है जब अग्नि प्रज्वलित हो। सूर्य ही उस अग्नि का प्रतीक है। जब सूर्य अस्त होता है तब शरीर की पाचनाग्नि भी धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है। आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय में स्पष्ट रूप से कहा गया है अग्निर्मंदा सदा निशि। रात्रि में अग्नि स्वाभाविक रूप से मंद पड़ जाती है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनमें से नीचे के 5 चक्र पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी को नियंत्रित करते हैं। इनमें से तीसरा तत्व अग्नि अर्थात मणिपुर चक्र पाचन क्रिया का कार्य करता है। इस पाचनाग्नि को वैदिक ग्रंथों और आयुर्वेद में समान प्राण कहा गया है, जो कि सूर्य का प्रतिनिधि है। यह शरीर में तब तक सक्रिय रहता है जब तक सूर्य का तेज सक्रिय रहता है। जैसे ही सूर्य ढलता है वैसे वैसे ही ये समान प्राण क्षीण होने लगता है या इसकी शक्ति मंद पड़ने लगती है। रात्रि में खाया गया भोजन शरीर में पचता नहीं, सड़ता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इसे टॉक्सिकोसिस कहता है, अर्थात शरीर में विषाक्त तत्व बढ़ने लगता है। जब शरीर में अपचित भोजन से विषाक्त तत्व बढ़ने लगते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप मोटापा, डायबिटीज, थायराइड, माइग्रेन, अम्लपित्त, फैटी लिवर, हृदय रोग जैसे विकार होते हैं। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही कह दिया था संध्या के बाद उपवास साधक का स्वभाव। इसलिए योगी, सन्यासी और गहन साधक रात्रि में भोजन का त्याग करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यह समय तम से प्रकाश की ओर यात्रा का होता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है आदित्यो अन्नस्य प्राणः, अर्थात सूर्य ही अन्न में प्राण का स्रोत है। सूर्यास्त के पश्चात अन्न में उपस्थित तेज तत्व क्षीण हो जाता है। बात केवल भोजन की नहीं है, बात उस चेतना की है जो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में उतरती है। इसलिए याद रखो, रात का खाना पेट में नहीं रुकता, वो भविष्य के रोगों के गर्भ में चला जाता है। जो सूर्य के साथ खाना छोड़ दे वो रोगों को जन्म से पहले ही मार देता है। सूर्य ढल जाए तो भोजन नहीं, प्रार्थना करें।